ठाठी में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहुत से मकान, गाड़ियां और इसके अलावा जो है लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। कई गाड़ियां जो है दरियाई चिनाब में चली गई है। मैं इस वक्त ठाठी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिचुएशन किस तरह की हुई है। कहा जा रहा है कि बहुत से मकान जो है इस क्लाउड बर्स्ट में जो है वो डैमेज हुए हैं। हालांकि ठाठी में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ठाठी में इससे पहले भी इसी तरह का एक फ्लैश फ्लड आया था जिसमें लोगों के मकानों का नुकसान हुआ था। एक मदरसा, एक स्कूल जो है वो डैमेज हुआ था, एक बीडीओ ऑफिस जो है वो डैमेज हुआ था। लेकिन आज फिर से ठाठी के मेन टाउन में फ्लैश फ्लड आता है और फ्लैश फ्लड भी आप देखिएगा किस तरह का आता है। ये मंजर आप देखिएगा, बड़े बड़े बोर्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि अभी खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा और इसके अलावा जो है एसएसपी डोडा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस पूरी सिचुएशन को जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सी गाड़ियाँ जो है इसकी जद में आई है, बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो डैमेज हुई है, बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो दरियाई चिनाब में चली गई है। इसके अलावा मकानों का नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल भी जो है कहा जा रहा है कि उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। क्या कहेंगे, ठाठी में कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ठाठी में बहुत बारी हादसा हुए हैं। आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीधा निशाना है ये। हमने इससे पहले 10 दिन पहले, हफ्ता पहले इनके पास एप्लीकेशन मैंने खुद पहुंचाई एसडीएम साहब के पास और एक्सीन के पास। हमने कहा ऊपर ठेकेदार ने मलबा डाला है इसमें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। ये लोग ज्यादती करते हैं। अगर आज ये कारण बन गया, ऊपर वाले की तरफ से मर्जी होती है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है इसमें। इन्होंने आज तक यहाँ किसी अवाम की छोटी मोटी बात को भी नहीं ये टस से मस करते हैं। यहाँ एहतजाज हुए पिछले 10 दिन पहले, मदन छितर में फ्लड आया मदरसे के ऊपर, वहाँ बस्ती तबाह हो गई। लेकिन जब तक ने वहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब तक वहाँ मशीन नहीं लगाई गई और आज तक यहाँ इन्होंने मशीन नहीं लगाई। इन्होंने सुनी नहीं बात किसी की, ये अनसुनी करते हैं। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये ठाठी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो बहुत, आप देख रहे हैं ना नुकसान कितना। 2017 में यहाँ आदमी भी मारे थे, उसके बाद भी इनकी फेलियर होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ जो उस वक्त उन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ, इस नाले को कैसा बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। जब तक कि 9 साल के बाद दोबारा आज इसका हमें ये देखना पड़ा, तो इसका अंदाजा ही नहीं है। आप गिनते जाओ ऊपर से, इसके ऊपर जो है वो भी मकान गए हैं। यहाँ तकरीबन 30 गाड़ियां चली गई हैं, अभी किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। ऐसी अफरा तफरी थी। मुझे नहीं लगता है कि रोजे कयामत का बिगल जब बजेगा, रोजे कयामत का बिगल बजने के बाद भी ऐसी अफरा तफरी नहीं होगी जैसे रात को यहाँ लोग। ये 1:45 बजे का वाक़ा है। मैं लाइन में था, फोन लाइन में अपने घर से। मेरी बहन भी यहाँ बसती है, यहाँ हमारे लोग बसते हैं, सारे हमारे लोग बसते हैं यहाँ इतनी लोगों को परेशानी है, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त ठाठी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत से मकान इसकी जद में आए, बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो कुछ जो है दरियाई चिनाब में चली गई, कुछ गाड़ियाँ जो है वो डैमेज हुई है। हालांकि अभी रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया है। बैकग्राउंड में आप दिखाइएगा मशीन जो है, कौन है बैकग्राउंड में आप देखिएगा, मशीनरी जो है वो लगी हुई है और हाईवे को जो रिस्टोरेशन का काम है उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि आज तक इसको क्लियर किया जाए, नहीं तो कल तक उम्मीद है। तो नेशनल हाईवे भी काफ़ी पीछे डैमेज हुआ है, अब उसको भी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो होपफुली कि आज शाम तक या कल तक रिस्टोर हो जाए। सर, मचेल यात्रा चल रही है, यात्रियों किश्तवाड़ में फंसे हुए हैं और बहुत सारे उत्सुक है जानने के लिए, क्या इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम नेशनल हाईवे को पहले रेस्टोर करें। सर, लोगों की ओर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कहीं डंपिंग ऊपर मालवे की डिपार्टमेंट की ओर से केंद्र। ये एक वेरिफिकेशन का इशू है, हमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो ऊपर मौके पर जाएगी और वेरीफाई करेगी। अगर जैसे किसी भी गलती पाएगी तो उसके खिलाफ एज पर कार्रवाई की जाएगी। कितने मकान डैमेज हो तो पता चला? उसकी असेसमेंट चल रही है, शाम तक मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सर, पूरी इंतजामिया स्पॉट पर इसमें मौजूद है, क्या कोई रिलीफ का काम किया जा रहा है? एज पर तो SDRF नॉर्म्स हैं, जो भी इसमें मुस्तहक पाया गया उसको रिलीफ दिया जाएगा। थैंक यू।